इटावा के बौद्ध सम्मेलन में पहुंची निर्भया कांड की अधिवक्ता सीमा कुशवाहा संसद की सुरक्षा में हुई चूक पर जताई चिंता। इटावा प्रदर्शनी महोत्सव के तत्वाधान में आयोजित बौद्ध सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर सुप्रीम कोर्ट की जानी मानी अधिवक्ता सीमा समृद्धि कुशवाहा शामिल हुई। इस दौरान कार्यक्रम के आयोजकों ने सीमा समृद्धि कुशवाहा का स्वागत सम्मान किया। बौद्ध सम्मेलन में सैनी कुशवाहा मौर्य समाज के लोग बड़ी तादाद में पंडाल में शामिल हुए, जहां बौद्ध भिक्षु भी मौजूद रहे। अधिवक्ता सीमा कुशवाहा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि संसद में 4 लोगों का घुसना और हंगामा करना यह सुरक्षा में बड़ी चूक है। संसद के सदस्यों को हानि पहुंच सकती थी। संसद जैसी जगह कड़े बंदोबस्त होने चाहिए, लेकिन जिन युवाओं ने ऐसा किया है उनको इस तरह की विरोध से बचना चाहिए। संसद में इस तरह से घुसकर अपनी बात रखने का माध्यम गलत है, यह तरीका सही नहीं है। आवाज उदारवाद से रखनी चाहिए, उग्रवाद तरीके से नहीं। उन्होंने कहा, अंग्रेजी शासन काल में भी असेंबली में देश क्रांतिवीरों ने धमाका किया था, लेकिन वो समय अलग था। बेरोजगारों को अपनी बात संवैधानिक तरीके से रखनी चाहिए। देश की राजधानी दिल्ली में महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित है। एनसीआरबी के आंकड़े उठाकर देख लीजिए, दिल्ली ही नहीं बल्कि महिलाओं की सुरक्षा का बड़ा मुद्दा है। निर्भया केस में सजा होने के बाद भी क्राइम कम नहीं हुआ है। देश की बेरोजगारी बड़ी समस्या है। आबादी के अनुसार रोजगार कम है। युवा बेरोजगार नहीं होना चाहिए, यह गंभीर मुद्दा है। आइए सुनते हैं आगे उन्होंने क्या कुछ कहा है। तो निश्चित रूप से आज जो बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन है, इससे मानवता की कैसे रक्षा की जाए, मानवता के लिए कैसे काम किए जाएं, आडंबरों से कैसे दूर रहा जाए, इन सब की प्रासंगिकता वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा है और इसीलिए ऐसे बौद्धिक महासम्मेलन की आवश्यकता है। जिस तरह से अभी कल संसद में कुछ लोग घुस आए, जिसमें 2 अंदर चले गए, आपको क्या लग रहा है कि ये सुरक्षा की चूक है? आपका नजरिया क्या कहता है? बिल्कुल सही बात है, ये सुरक्षा की चूक है। देखिए क्या है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो भी हैं हमारे देश के, वो अपने क्षेत्र के जो लोग होते हैं उनको कि वो भी पार्लियामेंट देख सके, उनके लिए पासेस इशू करते हैं। लेकिन ये सुरक्षा की चूक वहाँ हुई कि वो व्यक्ति पैर में, जूते में वो पदार्थ दबा करके ले गया और सडनली हमारे देश की सर्वोच्च संस्था पार्लियामेंट में उन्होंने फेंका है। उसकी जगह कुछ और भी हो सकता था। हमारे पार्लियामेंट में हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को हानि हो सकती थी। तो निश्चित रूप से सुरक्षा की चूकी है और बंदोबस्त तो कड़े होने ही चाहिए। तो ऐसी स्थिति में जैसे बताया जा रहा है कि इसमें बाहर की भी किसी साजिश की आ सकता है, क्योंकि अलग अलग क्षेत्र के लोग हैं। आप एज ए एडवोकेट क्या सोचते हैं? देखिए, एज ए एडवोकेट अगर हम लॉजिक की बात करें तो मैंने दोनों के स्टेटमेंट सुने। एक उसमें फीमेल है 42 ईयर नीलम, और दूसरी कोई शिंदे है लड़का। उनका कहना है कि हमारे किसी ऑर्गेनाइजेशन से, संस्था से कोई संबंध नहीं है, हम बेरोजगार हैं। इतनी इन्फॉर्मेशन मुझे आप लोगों से मीडिया के थ्रू पता है, तो मैं इसमें कोई कमेंट नहीं करना चाहती हूँ कि किसी की कोई साजिश है। आज देश का युवा अपनी बात रखने के लिए संसद में जाकर विरोध कर रहा है। क्या लगता है कि देश में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है? देखिए, एक बेरोजगारी जो मुझे लगता है कि हमारे देश की निरंतर पॉपुलेशन ग्रोथ कर रही है, बढ़ रही है। जहाँ पर हम एक तरफ एजुकेशन को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, लोग हमारे साक्षर हों, और उसके अगर हम सापेक्षता देखें तो एम्प्लॉयमेंट तो कम है और युवा आबादी जो विश्व की, हम चाइना को भी पीछे छोड़ चुके हैं और हमारे देश की युवा आबादी बहुत ज़्यादा है। तो हम वो पार्लियामेंट में क्या हुआ उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन निश्चित रूप से जो हमारे युवा एनर्जेटिक हैं, टैलेंटेड हैं और बहुत बड़ी संख्या में ये देश की इकोनॉमी में, पॉलिटिक्स में, देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। तो किसी भी युवा को अनएम्प्लॉयड तो नहीं होना चाहिए 18 साल के बाद, 20 साल के बाद। तो एक बहुत गंभीर मुद्दा है। मुझे लगता है इस पर गवर्नमेंट काम कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी, स्टेट गवर्नमेंट भी अपने लेवल पे, लेकिन और ज़्यादा इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है। जिस तरीके से सरकार कह रही है लगातार हर वर्ष रोजगार दे रहे हैं, करोड़ों तादाद में रोजगार दे रहे हैं, फिर उसके बाद क्या आवश्यकता पड़ गई युवाओं को कि इस तरीके से संसद में जाके अपनी बात देश में रख रहे हैं वो? देखिए, ये बात रखने का मुझे लगता है माध्यम नहीं है। हम सब लोगों ने इंडिपेंडेंस के टाइम पर देखा कि पार्लियामेंट में जाकर के जब वो ब्रिटिश असेंबली थी, किसी ने बम फेंका तो फिर बहुत सारे उसके कॉन्सिक्वेंसेस सामने आए। तो ये तरीका सही नहीं है कि पार्लियामेंट में आप जाएं और इस तरीके से लोगों को हार्म पहुंचाने की ये कोशिश करें। ये तरीका सही नहीं है। आपके बहुत सारे माध्यम हो सकते हैं और देश हमारा ग्रो कर रहा है, लेकिन युवाओं के लिए अभी जितना और डेवलपमेंट होना चाहिए, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, उसमें कमियां हैं। लेकिन हम लोग आशावान हैं
महिलाओं के लिए तो पार्लियामेंट में 33% रिजर्वेशन पास हो गया है, तो हमारे लिए खुशी की बात है और हमारे यूथ के लिए भी होगा आगे भविष्य में। लेकिन आवाज़ जो है उदारवाद तरीके से उठानी चाहिए, उग्रवाद के तरीके से नहीं, क्योंकि उग्रवाद का फिर दमन होता है, तो ये सारी चीज़ें ठीक नहीं लगेंगी। बहुजन समाज पार्टी ने उत्तराधिकारी घोषित किया है भारत में। आपको क्या लग रहा है कि अब बसपा में कोई बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा? देखिए, मैं बसपा पार्टी पर अभी कोई कमेंट नहीं करना चाहती हूँ। इंडिविजुअल ये उनके डिसीजन है, जो उसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष है उन्होंने कुछ सोच समझ के ही डिसीजन लिया होगा, तो उस पर मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, महिलाओं के अहम क्या मुद्दे होंगे जो सरकार से मांग रखेंगे आप लोग? देखिए, इस देश के अंदर सबसे बड़ा महिलाओं का जो मुद्दा है वो है सुरक्षा का, क्योंकि दिल्ली जो देश की राजधानी है वहाँ पर महिलाएं, अभी NCRB का डेटा आया है, सबसे ज़्यादा असुरक्षित शहर है। तो और हर जगह पर है। मैंने निर्भया केस किया, आप लोगों को पता होगा, 4 को फांसी की सज़ा कराई, उसके बावजूद भी देश में क्राइम का रेशियो कम नहीं हुआ। तो सबसे मेन मुद्दा है कि महिलाओं को सुरक्षा दी जाए, जिससे वो निडर होकर के अपने घर से बाहर निकल सकें, अच्छी एजुकेशन ले सकें और वो अपनी ग्रोथ कर सकें, सामाजिक, आर्थिक, मानसिक रूप से सशक्त हो सकें, जिससे वो देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकें। तो अगर पहला मुद्दा उनकी सुरक्षा है, तो सुरक्षा होगी तो वो घर से बाहर निकलेंगी। परिवार में गार्जियन नहीं डरेंगे तो उनको एजुकेशन के लिए बाहर भी भेजेंगे। जब वो एजुकेटेड होंगी तो फिनेंशियली स्ट्रांग होंगी, डिसीजन ले पाएंगी, पार्लियामेंट में पहुंचेंगी, तो देश की इकोनॉमी में उनका भी कंट्रीब्यूशन होगा, पॉलिटिक्स में होगा। तो निरंतर उनके लिए भी वही सारे मुद्दे हैं जो देश के अन्य लोगों के लिए हैं, लेकिन सुरक्षा उनके लिए प्रायोरिटी पर है। 3 राज्यों में नए मुख्यमंत्री आए अलग अलग जी, जो बहुत बेसिक लेवल से जुड़े, ऐसा भाजपा है। जी। आपको क्या लग रहा है कि अब राजनीति में जो अलग अलग राज्यों में लोग अलग मुख्यमंत्री बने, कुछ ऐसा होगा कि जो 24 में भी प्रभावित होगा मामला? बिल्कुल, मुझे लगता है कि देखिए 3 राज्यों में, अभी राजस्थान का भी कल डिक्लेयर कर दिया गया, तो समाज का हर तबके को अगर रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है इस तरीके से, चुनाव पर तो डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन एक मुख्यमंत्री के साथ 2 उप मुख्यमंत्री, कहीं पर 3 हर राज्य में दिए गए हैं, तो कहेंगे कि सबको, सबका साथ, सबका विकास और सबका सहयोग से जो काम हो रहा है वो ज़रूरी होते रहना चाहिए। अदरवाइज तो लोग कहेंगे कि एक ही मुख्यमंत्री बहुत टाइम तक हैं, तो ये डिसीजन सही है, मुझे लगता है देश हित में। बसपा का इंडिया गठबंधन के साथ विलय होगा उसमें? मुझे नहीं पता, मैं बसपा में नहीं हूँ, लेकिन हम आपकी ओपिनियन व्यक्तिगत ले रहे हैं। देखिए अभी ये तो पार्टी के जो डिसीजन मेकर पर बैठी हुई है, जो सुश्री बहन कुमारी मायावती जी है, ये आंसर शायद वो बेटर तरीके से दे पाएंगी। थैंक यू सो मच।